ना ये चीफ प्रिंस को थोड़ा सा अपन डीकोड करने वाले हैं ताकि अपने समझ में आएगा कि ये चीफ प्रिंस, देखो हर शब्द, एवरी वर्ड it will speak about Yehoshua, it will speak about the Messiah. हिब्रू का हर शब्द उसके अंदर भविष्यवाणी है, और भविष्यवाणी मसीह के बारे में होगा, नहीं तो उनके बच्चों के बारे में होगा। हर वर्ड के अंदर एक भविष्यवाणी होता है। देखिए जैसे एंजल करके बोला, जैसे प्रभु ने एंजल को बनाया, एंजल का काम, उनका काम क्या है, किसको उन लोग सेवा करेंगे, सब कुछ प्रभु ने कर दिए। पहला इंसान को बनाया था क्या, एंजल को बनाया था? एंजल को बनाया था। जैसे आजकल लोग पूछे ना, पहला मुर्गी आया कि अंडा आया? ओके, सो एंजल्स जो है, दे वर क्रिएटेड बाय गॉड। प्रभु ने उनको क्रिएट किए, जैसे आदम को प्रभु ने बनाए, बट एंजल्स वर क्रिएटेड, दे वर क्रिएटेड बीइंग। और लोग इंसान के पहले ही उनको प्रभु ने क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए, और उनको एक एक स्थान भी प्रभु ने दे दिए, हर एक को एक एक स्थान दे दिए। देखो बाइबल में लिखा है, जेनेसिस 1:1 में लिखा है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। हेवन को बनाने के बाद ऐसे खाली पड़ा था क्या हेवन? प्रभु को वर्शिप करने के लिए वहां पर एंजल्स भी क्रिएटेड हो गए, एंड ही अपॉइंटेड एवरीवन। उनका एक डेजिग्नेशन देकर प्रभु ने अपॉइंट करके रख दिया कि ये काम तुम्हारा है। लेकिन ओवरऑल एंजल का काम क्या है? टू सेंड, दे आर सेंड टू सर्व। उन लोग भेजा गया है सेवा करने के लिए। हमें जरूर सेवा करेंगे। आपके आगे पीछे एंजल्स हमेशा मौजूद रहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर करो, कभी आप अकेला नहीं रहते हैं। अगर आपका अंदर प्रभु का डर है, if you have the fear of God, then the angels are around you, they will encamp around you. आपके चारों ओर एंजल्स रहते हैं। सोच के देखिए, आप अकेला कभी नहीं है, कभी डरने का नहीं अंधेरे में चलने के समय, क्योंकि प्रभु का दूत अपने साथ में रहते हैं। और एंजल्स के अंदर नाउ चीफ एंजल, हर शब्द के अंदर भविष्यवाणी है। नाउ चीफ को हिब्रू में बोलते हैं रिशोन। चीफ को क्या बोलेंगे? रिशोन। रिशोन बोले तो चीफ, या फर्स्ट करके भी बोल सकते हैं। फर्स्ट का वर्ड को भी रेशोन करके बोलते हैं, चीफ को भी रेशोन करके बोलते हैं। और प्रिंस को हिब्रू में बोलते हैं सर। SIR नहीं है, SER, सर। अपना प्रभु को, अभी अपना प्रभु भी कौन है? प्रिंस ऑफ पीस। ही इज प्रिंस ऑफ पीस, ही इज ऑल्सो ए प्रिंस। वो भी सर है। ये इंग्लिश में जो सर सर बुलाते हैं ना, ये कहां से आया? यहां से आ गया। सो यहां पर चीफ को हिब्रू में बोलते हैं रिशोन, और प्रिंस को बोलते हैं सर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिशोन। रिशोन क्या है? व्हाट इज रिशोन? इसको हिब्रू में लिखने के समय रेश, एलेफ, शिन, वाव एंड देन नून सोफित, ये 5 अक्षर मिलकर हम उसे रिशोन करके बोलते हैं। इसमें हमेशा मैं बोलता हूं आपको, वाव के ऊपर ध्यान दो। वाव क्या करता है? 2 शब्द को क्या करता है? जोड़ता है। यहां पर ये 3 अक्षर को जोड़ा है, और यहां पर ये अक्षर को जोड़ा है। लेफ्ट एंड राइट में 2 शब्द को जोड़ दिया है। नाउ ये जो अक्षर है रेश, रेश का मतलब होता है हेड। रेश का मतलब क्या है? हेड। और ये नून, नून क्या है? सीड, बीज। हम सब जन प्रभु का बीज है। एक चीफ का काम क्या है? हु इज द चीफ? व्हाट इज हिज वर्क? या द चीफ का वर्क एक ही है कि हेड को सीड के साथ क्या करना है? जोड़ना है। हेड को सीड के साथ क्या करना है? जोड़ना है। हेड कौन है? मस्तक कौन है? यहोशुआ ही अपना मस्तक है, मसीह ही अपना मस्तक है। और मस्तक किसके साथ जुड़ना चाहिए? मंडली के साथ क्या करना है? जुड़ना है। ही इज द हेडस्टोन।
अपना प्रभु कौन है? हेडस्टोन है। जो मिस्त्रियों ने नाकार किया था वो कोने का सिरा हो गया है, कोने का सिर का पत्थर हो गया है। प्रभु सिर का पत्थर है, ही इज द हेडस्टोन। और ये हेडस्टोन मंडली के साथ क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। और जोड़ने का काम कौन करता है? वाव, वाव बोले तो क्या है? किला। किला किसको इंडिकेट करता है? क्रॉस को इंडिकेट करता है। सो ओनली द क्रॉस इट कैन यूनाइट द हेडस्टोन विद द चर्च। क्रॉस ही यूनाइट करता है। पौल ने कहा था ना, मैं मसीह के साथ में क्रूस पर क्या हो गया हूं? चढ़ गया हूं। अभी मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अगर ये पौल क्रूस में जुड़ा नहीं तो प्रभु उसके अंदर नहीं हो सकते। सो रेशोन, रेशोन के अंदर रेश बोले तो हेड। हु इज अवर हेड? हु इज द हेड ऑफ द चर्च? यहोशुआ इज द हेड ऑफ द चर्च। और वो हेड सीड के साथ ज्वाइंट होना है। सोचिए, देखो, रेशोन करके वर्ड के अंदर वो चीफ क्या करना है। अगर सपोज अगर आप चर्च का चीफ है तो अपना काम एक ही है कि मंडली को प्रभु के हाथ में क्या करना है? सौंप देना है। देखो, दूसरा कुरिन्थियन 11वां अध्याय उसका दूसरा वचन अपन पढ़ेंगे। क्योंकि पौल कहता है मैं तुम्हारे विषय में, हाँ हाँ, इसलिए कि मैं एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई। मंडली को देखकर पौल ने कहा कि एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें मंडली को पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। एक सेवक का काम यही है कि हेड कौन है? मसीह है। और मंडली को किसके हाथ में सौंपना है? मसीह के हाथ में सौंपना है। यही एक पास्टर का काम है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, उधर सौंपने से वजह से अपने हाथ में पकड़ के रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट अवर वर्क। वी हैव टू सबमिट द चर्च इनटू द हैंड्स ऑफ द मेसाया, क्योंकि ही इज अवर ओनली वन हस्बैंड। वही अपना एक ही पति है। सेवक पति नहीं है लेकिन मसीह पति है। मंडली का पति कौन है? मसीह है। इसलिए एक सेवक का काम है, एक एंजल का काम यह है कि उनको क्या करना है? मसीह के साथ जोड़ देना है। अब ये चीफ के अंदर हेड, पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय 3 वचन अपन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय 3 वचन। क्यों? परंतु मैं चाहता हूं कि, हाँ, हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। और स्त्री का सिर पुरुष है। और मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर है, पिता है। और पिता का नाम क्या है? यहोवा। और यहोवा का शॉर्ट नेम क्या है? या। सो यहां पर या करके आ जाएगा। सबका सिर कौन है? या परमेश्वर। या की स्तुति करो। या बोलेंगे तो कौन है? यहोवा परमेश्वर को ही अपन क्या बोलते हैं? याह। सो सबका सिर, पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है, और सबका सिर कौन है? मसीह का सिर परमेश्वर है, गॉड। और उनका नाम क्या है? याह। एंड हु इज द सीड? प्रभु का बीज कौन है? जो प्रभु का उद्धार पाए हैं, दोस्त हु हैव रिसीव्ड द सैल्वेशन, उन लोग ही कौन है? प्रभु का बीज होते हैं। देखो, एदेन के अंदर से, एदेन वाटिका के अंदर आदम और हवा थे। अच्छा खासा जिंदगी था, बाहर आ गए। 6000 साल पहले अपन सब जन अंदर होने चाहिए था, लेकिन 6000 साल हो गया अपन सब जन बाहर क्या हो रहे हैं? भटक रहे हैं। हाँ, ये दुनिया में भटक रहे हैं एदेन वाटिका के अंदर पहुंचने के लिए। कितने जन को एदेन वाटिका जाने गए? एक चोर को देखकर प्रभु ने कहा, आज तू मेरे साथ में कहां पर होगा? सुखलोक में होगा करके प्रभु ने कहा। सुखलोक बोले तो क्या है?
पैराडाइज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैराडाइज क्या है? पैराडाइज जो है वो ग्रीक शब्द है, पैराडिसो करके बोलते हैं, और उसको हिब्रू में देखेंगे, पैराडाइज का मीनिंग होता है येदेन वाटिका। पैराडाइज का मीनिंग क्या है? येदेन वाटिका है। सो पहला प्रभु ने कहा चोर को देखकर, आज तुम मेरे साथ में कहां पर होगा? येदेन वाटिका में होगा करके प्रभु ने कहा। सो पहला इंसान जो येदेन वाटिका के अंदर जो घुसा वो कौन है? चोर है। हाँ? ऐसा क्या खासियत बात थी? प्रभु ने चोर को पहला अंदर लेके गए। वो तो जिंदगी भर चोर था। उसने पहचान लिया कि जो क्रूस पर टंगा है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। उसने कहा प्रभु आप आपका राज्य में आने के समय मुझे स्मरण कर लेना। ही अंडरस्टूड हु ही वॉज। आज अपने जीवन के अंदर बहुत सारी गलतियां अपन करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंड हु यहोशुआ इज, प्रभु कौन है करके आप जान लेंगे, काफी है, प्रभु लेके जाएंगे। एक बार जान लेंगे ना, उसके बाद पाप नहीं करेंगे, पाप से दूर भागेंगे और प्रभु के सम्मुख में अब ज्यादा भागेंगे। देखो चीफ, रेशोन वर्ड के अंदर या और सीड बोले कौन है? जो उद्धार पाए उनको क्या बोलते हैं? सीड। ये दिन में आदम और हवा थे, पाप करने की वजह से उनका सीड कॉन्टैमिनेटेड हो गया है। उनका सीड क्या हो गया? कॉन्टैमिनेटेड हो गया। इसलिए प्रभु ने कहा था ना, सर्प को देखकर प्रभु ने कहा कि तेरे बीज और स्त्री के बीच में क्या करूंगा? वैर रखूंगा। वो तुम्हारे सिर को कुछ लेंगे और तू उसका पैर को क्या करेंगे? डसेंगे करके प्रभु ने कहा। सो देयर द सीड कम, सीड इज कॉन्टैमिनेटेड। आज सीड पूरा कॉन्टैमिनेटेड है। ये कॉन्टैमिनेटेड सीड को पवित्र करने के लिए, प्रभु का बीज बनाने के लिए प्रभु ने अपना खुद का लहू को क्या किए? गिराए। उससे पहला बीज कॉन्टैमिनेटेड से प्रभु ने क्लियर किए। हाँ, वो चोर था। प्रभु ने उसको चोर को क्या किया है? लेकर गया। कैसे गिरेंगे? प्रभु दूल्हा और ये दुल्हन है ना, दोनों जन साथ में चले रहेंगे। ये दिन वाटिका में पैर रखने के समय दोनों जन एक साथ रखने के समय वो चोर कितना खुश हो रहे, सोच के देखिए। उसके बाद पौल कहता है मैं भी तीसरा आकाश तक जाके आया हूं, पैराडाइज के अंदर जाके आया हूं। वहां पर जो बातें हुआ है वो कभी किसके दिमाग में भी नहीं आएगा। इस तरह के बातें वहां पर हुआ है करके उसने कहा। सो हेड, सीड। आज कौन सीड है? प्रभु का बीज कौन है? जो उद्धार पाए हुए, जो प्रभु का लहू से धोया गया है, जो उद्धार पाए हैं। उद्धार को इब्रानी भाषा में बोलते हैं शुआ। उद्धार को क्या बोलते हैं? शुआ। सो या परमेश्वर हमें शुआ दे सकते हैं, उद्धार दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? वाव। जोड़ने के लिए क्या चाहिए? वाव। और ये वाव को ही अपन कैसा प्रोनाउंस करते हैं? ओ। ये तीनों को मिलाएंगे तो क्या नाम आ गया? यहोशुआ। यहोशुआ किसका नाम है? यीशु मसीह का इब्रानी नाम है। हर शब्द के अंदर आप मसीह का नाम को देख पाएंगे। इन एवरी वर्ड यू विल सी द प्रोफेसी। ये चीफ क्या करेंगे? यहोशुआ का काम करेंगे। प्रभु के साथ मिलाने वाला काम ही अपना काम है। सो दोस हु आर चीफ, व्हाट इज अवर वर्क? दुल्हन को दूल्हा के हाथ में सौंपना है। वो भी कैसा? दुल्हन कैसा होना चाहिए? पवित्र कुमारी। पवित्र कुमारी, अपवित्र नहीं, पवित्र कुमारी होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट रेशोन। रेशोन के अंदर किसका नाम छुपा हुआ है? यहोशुआ का नाम छुपा हुआ है।